आकाश अंसारी की झुलसती हुई लाश 15 फरवरी को हैदराबाद में उनकी रिहाइशगाह से मिली थी। इब्तदाई तौर पर बताया गया था कि उनके घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिसमें शायर झुलस कर जाँ बहक हुए। शायर के घर में आग लगने और उसमें झुलस कर उनकी जाँ बहक होने पर सिंध भर के शायरों और अदीबों ने इजहार तशवीश करते हुए उनकी लाश का पोस्टमार्टम कराने का मुतालबा किया था, जबकि पुलिस को तफ्तीश का दायरा बढ़ाने की दरख्वास्त भी की थी। अब पुलिस ने बताया है कि शायर के लेपालक बेटे शाह लतीफ ने आकाश अंसारी को कत्ल करके उनकी लाश को जलाने का इतराफ कर लिया। कातिल ने आकाश अंसारी को कत्ल करने का इतराफ कर लिया। पुलिस के मुताबिक आकाश अंसारी के लेपालक बेटे को तहवील में लेकर तफ्तीश की गई, जिस दौरान उन्होंने शायर को कत्ल करने और बाद वाक़या को सानहा करार देने के लिए उनकी लाश को जलाने का इतराफ कर लिया। पुलिस के मुताबिक आकाश अंसारी के बेटे नशे के आदी हैं और कत्ल के वक्त भी उन्होंने नशे की लत में आकाश अंसारी को कत्ल करके उनकी लाश को आग लगा दी। पुलिस ने बताया कि आकाश अंसारी के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना अभी बाकी है, जबकि वाक़े का ताहाल मुकदमा दायर नहीं किया गया। ख्याल रहे कि डॉक्टर आकाश अंसारी दिसंबर 1956 में जिला बदीन के नवाही गाँव में पैदा हुए। उनका असल नाम अल्लाह बख्श था, ताहम उन्होंने शायराना नाम आकाश रखा। डॉक्टर आकाश अंसारी की शायरी की 2 किताबों अधूरा अधूरा और कैसे रहूं जला वतन का शुमार सिंधी अदब के मशहूर किताबों में होता है। उनके तर्जमे अंग्रेजी में दूसरी जुबानों में भी हुए। डॉक्टर आकाश अंसारी को मज़ाहमती शायरी लिखने पर शोहरत हासिल रही। उन्होंने ज़ियाउल हक के दौर में भी मज़ाहमती शायरी लिखी, जबकि वो हमेशा वक्त के हुक्मरानों के खिलाफ मज़ाहमती शायरी करते रहे। डॉक्टर आकाश अंसारी ने मज़ाहमती मुशायरी में अदालती और निज़ाम इंसाफ को भी तनकीद का निशाना बनाया, जबकि उनके रोमानवी गाने भी मुतअद्दिद फनकारों ने गाए और उनके गाने हर दौर में पसंद किए गए। रिपोर्ट HTN खारियां।